कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी और केंद्र सरकार के नेताओं के बीच जोरदार जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र सरकार पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी जुबानी जंग में मोदी सरकार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का साथ मिला है। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बयान देकर उद्धव सरकार के दावों की पोल खोल दी है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की लगातार सहयोग कर रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर एक साथ काम करना होगा, तब ही इस पर जीत हासिल की जा सकती है। केंद्र सरकार सुद्धा या संकटातून राज्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणे सहकार्याची भूमिका घेते। कालच मी देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला आणि मग ज्या काही कमतरता असतील त्या संबंधीच्या चर्चा त्यांच्याशी केल्या आणि त्यांनी एक विश्वास दिला की या सगळ्या संकटामध्ये केंद्र सरकारचं आरोग्य खातं पूर्ण शक्तीनं राज्यांच्या पाठीशी है। बता दें कि मंगलवार को राजेश टोपे ने राज्य में कोरोना की वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में कोरोना वैक्सीन का भंडार बहुत कम बचा है। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन का भंडार सिर्फ 3 दिनों का बचा हुआ है। पर्याप्त वैक्सीन का भंडार न होने की वजह से लोगों को टीकाकरण केंद्र से बिना टीका लगाए ही वापस भेजना पड़ रहा है। सेंटर्सला लस नाही म्हणून बंद ठेवावं लागतंय। लोक तिथे येतायत आणि आमच्या हेल्थ वर्कर्सला आणि हेल्थ कर्मचाऱ्यांना सांगावं लागतं की बाबा लस आली नाही, तू घरी जा, असं सांगण्याची पाळी अनेक राज्याच्या केंद्रांवर। राजेश टोपे के इस बयान का जवाब सबसे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया था। जैसे महाराष्ट्र में आज सुबह 23 लाख डोसेस महाराष्ट्र सरकार के पास है। दिन में 4, 5, 6 लाख जितने भी लगाएंगे उससे ज्यादा कल आते हैं और 3-3 दिन का पाइपलाइन में रहता है। 23 लाख यानी 5-6 दिन का स्टॉक है। अब वहां जिलों में भेजना, जिलों से तहसील में जाना, तहसील में वो जहां सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जितनी उनकी क्षमता है, कल जितने दिए उससे ज्यादा आज के मंजूर होता है कोटा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उद्धव सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, देश के किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन के भंडार की कमी नहीं है। मांग के अनुसार हर राज्य को वैक्सीन का स्टॉक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के आरोपों के बाद शिवसेना नेता मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि केंद्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने और बदनाम करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, इस वजह से इस पर बहुत ज्यादा दबाव है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की ये कोशिश चल रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है। सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है।
सभी तरह का प्रेशर है। ये प्रेशर आर्थिक है, ये प्रेशर वैक्सीन का है, ये प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है। तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर संजय राउत के अलावा शिवसेना के एक और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी डॉक्टर हर्षवर्धन को वैक्सीन की कमी को लेकर पत्र लिखा था। इस पत्र के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कही गई बातों पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत कड़ा ऐतराज जताया है। I have just read the press release by the health minister, rather his statement by the health minister of India, and all I can say it kind of disturbed me and saddened me and also disgusted me at the same time. That while a letter was written to him in good spirit and intent and in the spirit of cooperation and spirit of feedback coming from a state which is in the grip of a second wave, is also leading the vaccination drive and is also trying to curb the spread of COVID, I would get a scientific response to the letter because he's the health minister of India, I'd hope, and not a political spokesperson of a party. But what he responded with was, I would say, not just political, but it also sounded like trying to seek brownie points by attacking some states. I believe he was a health minister for all the states. I did not realize that he continues to hold his position of being a spokesperson of a political party more dearly than the responsibility that he has at a time when India is in the grip of a second wave of the pandemic, a pandemic that has seen lakhs of deaths. इसके अलावा आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राजेश टोपे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज महाराष्ट्र को दी जा रही है, फिर भी वैक्सीन में कमी पड़ने के लिए सरकार की योजनाओं का अभाव है। वहीं वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार का झगड़ा कम होने के बदले और बढ़ता जा रहा है। मी दुपारी सांगितलं होतं की महाराष्ट्र सरकारने वॅक्सिनचं राजकारण बंद केलं पाहिजे, लोकांच्या जीवाशी खेळणं बंद केलं पाहिजे आणि काल केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे महाराष्ट्राला किती वॅक्सिन दिल्या, त्यातल्या किती शिल्लक आहेत, किती अजून दिलेल्या आहेत हे देखील सांगितलं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की या संदर्भात जे टीका करतात त्यांनी हे बघितलं पाहिजे, महाराष्ट्रापेक्षा जवळजवळ दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशपेक्षाही जास्त वॅक्सिन या महाराष्ट्राला मिळालेली। आज फिर एक बार राजेश टोपे ने केंद्र सरकार पर कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। एकूण संख्या किती आहे मी जसं म्हणालो, आजची ऍक्टिव्ह संख्या आमची 4.5 लाख आहे, गुजरातमध्ये फक्त 17,000 आहे, 17,000। त्यानंतर मृत्यूची संख्या आपली इतकी जास्त असताना आणि गुजरातची कमी असताना सुद्धा म्हणजे आपल्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, हा मुख्य त्यातला माझा महत्त्वाचा मागणी आहे। आणि त्यामुळं मला असं म्हणायचं की जिथे गरज आहे तिथे अधिक जास्त लक्ष द्यावं, ही अतिशय रास्त मागणी। कुठं त्याला हेतू आरोप नाही, कुणाला दोष द्यायचे नाही। माननीय मंत्री महोदयांनी मला खूप खात्रीशीर आश्वासित केलंय कि टोपे जी आप बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन कीजिए और जैसा भी आपका खत्म होता है हमारे को बोलिए। मैंने उनको इतना ही कहा कि भाई हमारे लिए कोई हालत में 1 हफ्ते का तो भी स्टोरेज दो। रोज अगर ऑक्सीजन ये सब खत्म हो रहा है तो जो लोग हमारे सेंटर्स पे आते हैं उनको वहां से वापिस जाना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी और उद्धव सरकार के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर छिड़ी जंग कहां जाकर थमती है, या आने वाले समय में यह विवाद और तुल पकड़ेगी। न्यूज डेस्क, मेट्रो, मुंबई।